अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स और मैं हूं सैरिश खान और आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं, नूर असफिया। और नूर के बारे में मैं ये कहूँ, बहुत अच्छी खिलाड़ी भी हैं, टैलेंटेड हैं और उसके साथ उन्होंने एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट की है और बीबीए किया और उसके बाद उन्होंने एमफिल किया और अभी पीएचडी कर रही हैं। और इसके अलावा मैं उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने सर्व किया मिनिस्ट्री में और उस सीपैक जो बहुत ही अहम है, आप देखें उसमें ये काम करके आई हैं और एक एज अ फीमेल होकर इन्होंने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में काम किया है। और चैम्बर ऑफ इस्लामाबाद की, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद की मेंबर हैं। इसके अलावा नेशनल खिलाड़ी रही हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विन भी किया, नेशनल चैंपियन बना बहुत बड़ी बात होती है, एजाज की बात होती है, और वो भी ताइक्वांडो जैसी गेम में जिसमें डर लगता है कि भाई लड़कियां किस तरह से खेलती हैं और देखें इनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये इतनी खतरनाक गेम खेलती होंगी। शक्ल से तो बहुत ही क्यूट सी लगती हैं और लगता है कि इन्होंने कभी किसी को टच नहीं करना, लेकिन देखें नेशनल चैंपियन है। और इसके साथ साथ ये डायरेक्टर भी हैं, एक प्राइवेट फॉर्म है उसकी इंजीनियरिंग की, तो उसमें ये डायरेक्टर भी हैं और नेशनल रेफरी है ताइक्वांडो फाउंडेशन की। तो ये आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ा अहम टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं पूछूंगी, नूर कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? और बाकी व्यूवर्स सब उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो वेलकम टू आवर शो नूर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पोर्ट्स और पर्सनल असेसमेंट। तो बड़ा अहम टॉपिक है और जितने भी लोग हैं वो हमेशा से जानना चाहते हैं कि हमारे वीक पॉइंट क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट का, कंफ्यूज रहते हैं लोग कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और गेम्स में भी आपने देखा होगा कि हमें पता नहीं चलता कि हमने आखिरी पॉइंट किस तरह से हासिल करना है। तो थोड़ी सी गलती से हम वो मैच भी हार जाते हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हमने इम्प्रूवमेंट की जाती है, हमें पता ही नहीं होता बाज़ वक़्त हमारे अंदर कौन से खूबियाँ कौन सी नहीं है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है। तो आज आप हमें पहले तो बताइए असेसमेंट क्या होती है, फिर सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? ओके सैरिश, जैसे कि आपको पता है एज अ प्लेयर हम लोग पहले सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने ये देखना होता है कि हमारे अंदर ऐसी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, जो गॉड गिफ्टेड हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि हमारे अंदर वीकनेसेस ऐसी कौन सी हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब हम लोग हर गेम के अकॉर्डिंग, आप अपनी के अकॉर्डिंग देखेंगी, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी जो मार्शल आर्ट है, स्पेशली जो ताइक्वांडो है, इसमें हाइट बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। जो हाइटेड प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा एज होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल हाइट थी लड़कियों में ना। तो ये मेरी एक वीकनेस थी जिसे मैंने किस तरह से ओवरकम किया। सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी एक ये वीकनेस है। उसके साथ मैंने ये देखा कि मैं इसमें मेरे पास ऐसा प्लस पॉइंट कौन सा है जिसके थ्रू मैं अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो वो मैंने फिर क्या एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमें ये पता होता है कि जो हमारी गेम होती है, हम लोगों ने अपना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है ना, जो अपोनेंट प्लेयर होता है। और ये जो आप बात कर रही हो ना कि वो जो आपकी अपेयरेंस से पता नहीं चलता, तो मेरे साथ भी बिल्कुल इसी तरह से होता था ना। बिल्कुल स्टार्ट में तो जो अपोनेंट होती थी वो जज ही नहीं कर पाती थी ना, उनके अकॉर्डिंग एक छोटी सी मासूम सी उनको लड़की नजर आती थी और कहते होंगे कि किस तरह से ये हमें हरा सकती है, इसने तो हमें एक भी पंच नहीं लगाना या एक किक नहीं मार सकनी। वो तो बेचारे बिल्कुल इसी तरह से। तो हमें अपनी जो लाइफ है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल असेसमेंट। और प्लेयर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसी वीकनेसेस कौन सी हैं जो फ्यूचर में जो आपके जो गोल्स हैं उनके लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं। तो फिर उन चीजों को आपने सराउंडिंग में देखना होता है कि बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आपके पास कौन सी है, जिनको अवेल करके आप अपनी इन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यही होती है एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट, आपने सही। देखा होगा। तो इसकी कितनी अहमियत है आप समझती हैं स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपने देखना होता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती चलूं कि आपको पता है हमारे जो 40% हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है।
इस वक्त जो करंटली जो हमारे 2019 का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये देखिए कि हमारे जो स्पोर्ट्स में तकरीबन 60 to 70% जो स्टूडेंट्स या प्लेयर्स आते हैं वो रूरल एरियाज से आते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो क्या बिल्कुल होता है ऐसे कि ही। यहाँ पे जब यूनिवर्सिटीज में वो आते हैं और यहाँ पे आके स्पेशली जो स्पोर्ट्स साइड पे होते हैं, आप खुद भी आपका भी अपना बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का रहा है, आपको आइडिया है कि हम लोग वो स्पेशली जो रूरल एरिया से आते हैं बच्चे, तो फिर उनको एक से ज्यादा गेम्स में इंगेज कर दिया जाता है। तो अब वो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअली जो उनका पोटेंशियल है वो कौन सी स्पोर्ट्स में ज्यादा है या कौन सी उनके फ्यूचर्स गोल्स हैं जिन पे उन्हें फोकस करना है। तो ये जो एक ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है स्वॉट एनालिसिस, जो मैनेजमेंट की भी और बिजनेस की भी एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है ना। तो इसी को हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है कि हमें अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक पोटेंशियल होता है बंदे का। आप देखिए कि बीएस प्रोग्राम के जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम एमएस तक उनका जो टाइम पीरियड होता है ये ऐसा होता है कि जिसमें वो 1 से 2 गेम्स जो है, मैक्सिमम 1 गेम एक्चुअली, उसमें अगर वो अपना 100% देंगे तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, जैसे हम लोग गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उन बच्चों को बेचारों को एक से ज्यादा बल्कि बहुत सारी गेम्स में इंगेज कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो क्या होता है कि वो अपनी असेसमेंट कर ही नहीं पाते, तो कि एक्चुअली वो कौन सी गेम में परफेक्ट हैं, कौन सी फील्ड में उनको जाना चाहिए और जिसमें वो अपना मैक्सिमम दे सकते हैं ना, और वो अपने साथ साथ अपने कंट्री के लिए भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसके क्या स्टेप हैं, किस तरह से हम अपनी पर्सनल असेसमेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कौन से वीक पॉइंट्स हैं और कौन सी स्ट्रेंथ है, और अगर जो वीक पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से मैं कम करके स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, स्ट्रेंथ ला सकती हूँ? अच्छा, अगर सहिश मैं एक तो ये बताती चलूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ एक, और उसका जो पर्पस है वो जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मैंने जो चीज़ें अब तक बहुत मुश्किल से डिफरेंट लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी मुझे रही, और उसके साथ साथ आपको ट्रू जो आपके लर्नर्स जो होते हैं ना, उनके साथ साथ जो अच्छे लीडर्स होते हैं या जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो किस किस हद तक आपको डिफरेंट जो चीजें वो बताते हैं, एक्सपेंसिव बताते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो ये इनिशिएट किया कि मैं जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, मेरी तरह के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ लर्निंग बन सकूं। तो मैंने अपने कुछ लेक्चर्स भी, मेरे ही नाम से मेरा चैनल है, मैंने उस पे लेक्चर्स भी कुछ अपने जी, नोट जी, किए वो हैं आप जिन अपने चैनल का नाम ज़रा शेयर कर दें। मेरा नूर असफिया अवान के नाम से ही है यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पे भी मैं इसी नाम से कर रही हूँ। और उसका पर्पस जो है वो ये है कि क्योंकि मेरे पास मिनिस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, और मैंने आई केम टू नो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और जो हम यंगस्टर्स हैं हम लोग अगर मिल के डिफरेंट स्टेप्स, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई चीज लैक कर रही है इस वक्त, तो वो यही है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। आप ये देखो कि पूरी दुनिया में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसके बावजूद एग्रीकल्चर में ही हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम है। फिर इसके साथ साथ देखें कि एक एक जो प्लांट्स तक है ना, उन पे भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं। एक मामूली से छोटा सा पौधा है मोरिंगा, जिसको हमारे वो उसमें लैंग्वेज में सुहाजना कहते हैं। आपको पता है इंडिया में और बाकी कंट्रीज में इस पे पूरे रिसर्च सेंटर्स हैं, और यहाँ पे बाकायदा तकरीबन जो 90 की दिहाई थी उसमें इसको बाकायदा खत्म किया गया, और एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करके कि ये जस्ट जो सोल फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। तो इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम जो यंगस्टर्स हैं हमें चाहिए कि हम लोग डिफरेंट इनिशिएट करें स्टेप्स, ताकि हम अपने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। और जो आपने इसके स्वॉट एनालिसिस का कहा था, तो मैं बताती चलूँ, मैंने उन लेक्चर्स में भी कहा था कि स्ट्रेंथ्स आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना होती हैं कि लाइक आपकी, मुझे पता है अब लड़कियां बहुत वेट कॉन्शियस होती हैं ना, आपको भी पता है। तो जब जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, जैसे अब हमें पता है, एक लड़की को पता है कि उसका वेट गेन हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और खासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका वेट तो बहुत ही तेजी से गेन होता है ना। तो बिल्कुल। आपको ये कि एक एक तो ये आपके चले एक एक टाइम तक तो ये आपके लिए जरा फ्लफी सा आपका अच्छी सी लुक देता है, लेकिन उसके बाद वही वेट आपके लिए एक तरह से वबाली जान बन जाता है ना। तो आपने भी देखना होता है कि सराउंडिंग में बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं जिनके थ्रू आप अपने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे।
तो फिर हम लोग देखते हैं कि भी हमें फिटनेस सेंटर्स जाना है, फिटनेस सेंटर्स के साथ साथ हमने देखना होता है कि और अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, डाइट प्लान हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी चीजें फर्दर। जी, जी। बिल्कुल सही आपने ये बताया। तो अब ये जो जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी हैं वो भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप ये बताएँ कि ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स के करियर ही में जाएँ या उनके लिए और भी करियर्स हो सकते हैं? क्योंकि ठीक ज़रूरी है ये शायद। नहीं समझा जाता कि जो खिलाड़ी हैं उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही फील्ड में जाना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं? सैरिश, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये नहीं समझती कि हमें इस चीज़ पे खुद को बाउंड कर लेना चाहिए कि हमें सिर्फ स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको पर्सनली अपना भी बताऊं, तो मैंने बीबीए किया, उसके बाद मैंने जो एमफिल किया वो भी मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, अभी पीएचडी में मैं उसी में कर रही हूँ। और मेरी जो स्पोर्ट्स थी वो इंटायरली डिफरेंट थी, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है या मेरी जो स्टडीज है उससे। लेकिन आपको मेंटेन करना होता है यहाँ पे। ये जो स्वॉट एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे आपने देखना होता है कि आप में पोटेंशियल जो मौजूद है। अब मुझे पता था कि एज अ प्लेयर मैं अच्छा जा रही हूँ। मैंने उस टाइम में व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएस ऑनर्स, तो मैंने ये डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स को मैंने, मतलब स्पोर्ट्स मेरा पैशन था शुरू से। लेकिन मैंने जो प्रोफेशनल कैरियर था ना, उसके लिए एक चीज अपने माइंड में जो रखी हुई थी वो ये था कि मैंने एक शॉर्ट टर्म जो विजन है ना उसी पे फोकस नहीं रखना। आपके पास चॉइस होती है सैरिश, आपको ये देखना होता है कि लाइक अगर स्पोर्ट्स पर्सन, आप मेरे अपने साथ के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं तो खैर मोटिवेट करती हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने देखना होता है कि क्या आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन है, आपको एक क्लब से लेके एक किसी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी तक सिर्फ ट्रेनिंग ही करवानी है, या आपने लॉन्ग टर्म सोचना है अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं, क्योंकि शुरू से रिसर्च में इंटरेस्टेड थी, तो मैंने अपने लिए रिसर्च को ही एज प्रोफेशन आगे चूज किया, और फिर मैंने मिनिस्ट्री रिसर्च किया जी, बिल्कुल। कि आपकी ना आपकी तो स्टडी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसको मतलब है लोग यही समझते हैं कि इसके साथ कुछ और करना, स्पोर्ट्स करना और स्पोर्ट्स में मेडल लेना, ये बड़ी बात है। ये तो इसमें काफ़ी लोगों की बार-बार सप्लियाँ आती हैं और आपने उसको आराम से कैरी की है, बीबीए क्लियर किया, एमफिल और अब पीएचडी करना। तो ये तो बड़ी बात है और उसमें फिर चैंपियन भी हैं आप, तो इसका मतलब है आपने बड़ी अच्छी अपनी असेसमेंट की है। सैरिश, ये जो असेसमेंट है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आपको नज़र आता है हमारे, हम लोग जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना। अगर ग्लोबली देखें तो हमारी ताइक्वांडो माशाल्लाह काफ़ी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी गेम कंसीडर होती है मार्शल हुँ। आर्ट्स में, और इसी वजह से इसे जो ओलंपिक्स में भी ऐड किया गया है। लेकिन अभी तक भी मैं समझती हूँ जो हमारे प्लेयर्स को स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, वो नहीं वो कर पाते, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक कैंप्स लगते हैं हमने उन्हीं में फिटनेस मेंटेन करना होती है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का डाइट प्लान। और उसके साथ साथ आपने ये देखना होता है कि आपने ट्रेनिंग अपनी ऐसे रखनी है कि सिर्फ इस पे ना डिपेंड करें कि वो जो 10-15 दिन का पाकिस्तान कैंप होगा आपने उसी में जाके अच्छा परफॉर्म करना है और फिर आप मेडल्स भी विन कर सकते हो। आपको खुद से अपना डाइट प्लान करना चाहिए, खुद से अपने लिए ट्रेनिंग सेशंस रखने चाहिए। जैसे सुबह का टाइम है, अगर आपका कैंप शाम में होता है, आपकी ट्रेनिंग शाम में होती है, तो आप सुबह में खुद से अपनी फिटनेस ट्रेनिंग करो ताकि आप अपनी फिटनेस को भी मेक श्योर करो, और डेफिनेटली वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी। और आपके लिए इजी हो जाएगा अपनी स्टडीज और अपनी जो ये गेम्स हैं इनको भी साथ साथ मैनेज करना, और साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी। और मैं अगेन कहूंगी, हमारी कंट्री में जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है वो रिसर्च की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड पे बच्चों को आना चाहिए, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर साइड पे आए। डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखें पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पोटेंशियल मौजूद है और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रिसर्च की कमी है हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आप देखें अभी कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया को उसने ग्रैब कर लिया है, बड़े ही बिल्कुल। मजबूती से स्ट्रांगली, और इफेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा एशिया में। और उसकी रीज़न भी यही है कि हम लोगों के पास रिसर्चेज नहीं है, सेंटर्स बड़े ही कम है, एक दो है जो कर रहे हैं इस पे रिसर्चेज। अगर हम लोगों के पास खुद से हम इस वक्त वैक्सीन बना चुके होते,
कम से कम बनाने के मरहल में ज़रूर होते, लेकिन हम लोग बड़े पीछे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि यूरोप बनाए, ये चाइना बनाए, बट पाकिस्तान अभी तक बिल्कुल ही। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास पीएचडी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को कह रहे हैं और इदारों को कह रहे हैं कि हमें फ्राहम किए जाएं। और ये मैंने दिसंबर में फवाद चौधरी से यही क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा था सर कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है रिसर्च सेंटर्स की, और इनको जो पीएचडी होल्डर्स हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, इन लोगों को आप प्रोवाइड करें ताकि ये लोग दूसरे कंट्रीज में ना जाएं। तो हम लोगों को ऐसा कोई भी नहीं है, हम लोग सिर्फ एजुकेशन में जब थीसिस करते हैं तो वो सिर्फ थीसिस रिटर्न ही होता है, उसमें आपने कोई प्रैक्टिकल रिसर्च नहीं की होती, क्योंकि हमारे पास वो सेंटर है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आपने किया नहीं है, बस आपने जो लिखना था लिख दिया, आपके सुपरवाइजर ने भी साइन कर दिया, बट आपने प्रैक्टिकली नहीं किया। तो फिर वो कैसे हो सकता है? जो जिन्होंने किया प्रैक्टिकली उनको अमेरिका ने बुला लिया और अच्छी अच्छी ऑफर्स के साथ। पाकिस्तान में उन बेचारों की कोई लाइफ नहीं है तो चले जाते हैं वो छोड़ के। तो मैंने उनसे कहा था तो वो कह रहे थे हम लोग इस पे करेंगे, और आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है, और आज पूरे पाकिस्तान ये मान रहा है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए थी कोरोना पे। हम लोग करते काम, लेकिन हम लोग पीछे हैं। नॉट ओनली ऑन कोरोना इशू, मैं आपको बताती हूँ। देखिए सैरिश, हम लोगों को कलेक्टिवली भी, इंडिविजुअली तो हमें सोचना ही चाहिए ना। देखिए हम लोग सिर्फ दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? इस वक्त सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट की तो नहीं है। ये जो इशू है, नो डाउट करंटली गवर्नमेंट ने मैनेज करना है और मैनेज करना चाहिए भी, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमें इंडिविजुअली अपना रोल नहीं प्ले करना चाहिए पॉजिटिव? आप देखिए अगर मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम 40% हमारी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो जब ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन में थोड़ा सा अगर उन्होंने रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, तो उस चीज का फिर हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए था। अब जो इतनी स्वेयर सिचुएशन तो कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों को जाहिल कह दिया, तो उस पे लाहौरी भड़क उठे हैं, लेकिन इस बात पर नहीं भड़क उठे कि केसेस लाहौर में सबसे ज्यादा क्यों है पूरे पंजाब के, आप एक तरफ कर लें और लाहौर के एक तरफ कर लें। और अभी तो ये इन्होंने ये चीज आप देखें, अभी तो बकरा ईद आ रही है, फिर लाहौरी क्या करेंगे? उन्होंने तो ये जो अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है ना, जो 30 तक है, मेरे ख्याल में उसकी सारी कमी उन्होंने पूरी कर देनी है। फिर इसलिए तो कह रहे हैं कि केसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पीक पर हो जाएंगे जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्ट में। तो अभी तो बकरा ईद भी रहती है। जब तक इंडिविजुअली हम लोग नहीं अपनी असेसमेंट करेंगे ना, हम ये नहीं देखेंगे कि जो बाहर जाएंगे तो हम लोग अफेक्ट होंगे इस चीज से, डेफिनेटली होंगे। प्रिकॉशंस को मेक श्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से चले इंस्ट्रक्शंस आ गई, ऑर्डर्स आ गए, उन पे इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने करना है। और अगर इस तरह से ये इतनी ही मतलब हम लोग अपनी तरफ से पूरा परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन मजीद क्रिटिकल होगी, लेकिन आई होप सो इंशाल्लाह अच्छा होगा, उम्मीद है। ये जरूर इसमें ये भी आ गया ना कि इस टाइम जो सिचुएशन है कि यूथ इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं तो उनका क्या रोल हो सकता है। तो ये भी एक कनेक्टिव हो गया इस चीज के साथ, तब यूथ क्या रोल प्ले कर सकती है। आपने जैसे बड़ी अच्छी बात की, गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको बता दिया है कि कोरोना वायरस ऐसे है, आपने एसओपीज कैसे अमल दरामद करने हैं, लेकिन अब आप लोगों ने भी कुछ करना है। तो आप क्या समझती हैं यूथ को क्या करना चाहिए, अभी क्या रोल प्ले कर सकती है यूथ हमारी जो देख रही है इस वक्त? सैरिश, सबसे पहले तो स्टे होम, स्टे सेफ जो है ना उसको मेक श्योर करें, क्योंकि करंटली आप देखो कि जब तक हम लोग इस चीज को मेक श्योर नहीं करेंगे ये इशू नॉर्मल नहीं होगा, ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो आप कहते हो कि हम यूथ क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो देखें हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे जो न्यू रिसर्चर्स हैं, अब मेडिकल की अगर हम बात करें, इसमें जो पार्ट 1, 2 और 3 के जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो इस पे अपनी डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको इनिशिएट करें। डिफरेंट, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन भी आफ्टर रिसर्च ही सामने आएगी ना,
तो जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉट ओनली ऑन कोरोना, हमारे हेल्थ इश्यूज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उन पे भी ये ऐसा टाइम है जिनमें आप घरों में मौजूद हो, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम आपके पास स्पेयर है, आप रिसर्च को मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। आप ये देखो कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस है जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, जिनको जिन पे गवर्नमेंट को भी हमें लाना चाहिए, या गवर्नमेंट को भी हमें डिफरेंट प्लान जो है वो प्रपोज करने चाहिए, और इसके साथ साथ हमें खुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे भी रिसर्च को एक इम्पोर्टेंट जी रोल जो जी, है वो देखिए। ये भी किसी ने कमेंट किया है कि ये सबको पता है कि घर में बैठना चाहिए, तो पता है लेकिन फिर नजर क्यों नहीं आते घर में? इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये घर में पता नजर। होता जी, अच्छा, तो ये नूर, अब ये आपने ये बताया, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अब अभी सिंपली आप ये बता दें हमें कि हम असेसमेंट किस तरह से करते हैं अपनी, एक दो फिर आप बता दें, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारा टॉपिक है पर्सनल असेसमेंट। तो ये आप दोबारा से हमें एक दफा बता दें, समराइज कर दें इस टॉपिक को, ताकि जो देखने वाले जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको पता चल जाए हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको ये देखना होता है कि आपके अंदर ऐसी वीकनेसेस कौन सी हैं। आप लाइक प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमें ये देखना होता है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सीपेक से रिलेटेड मैंने बहुत ज्यादा लोगों को सुना है ये कहते हुए, मैंने जब इंडस्ट्रियल रिलोकेशन पे काम स्टार्ट किया तो काफी ज्यादा लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि सीपेक जो है उससे 70 to 80% जो एडवांटेज है वो सिर्फ चाइना ले रहा है, और जो बाकी थोड़ा बहुत है वो पाकिस्तान ले रहा है। ये सिर्फ हम 50-50 वाली या विन विन की सिचुएशन पे नहीं समझते। इंडिया ने भी बड़ा इस पे अपना वो तो हमेशा से खैर अपना नेगेटिव रोल प्ले करता आ रहा है, कश्मीर के अकॉर्डिंग भी देखें, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पे भी अपनी वो हरकतें करता रहता है। लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग अगर असेसमेंट की बात करें, हम लोग अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो रीलोकेशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सीपेक को लेके, जिसपे मैंने अपना रिसर्च वर्क भी जी, प्रेजेंट पैकिंग किया, और की आपने, इंशाल्लाह बिल्कुल। वो सामने भी इंशाल्लाह आएगा, पब्लिकेशन भी आ रही है। बट हम लोगों को विन विन की सिचुएशन पे खुद लाना है। हम लोग बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, गवादर की हम बात करते हैं, गवादर हमने चाइना को दे दिया, चाइना को दे दिया। चाइना को देने से पहले, या ये जो पहले काम हो रहा था, गवादर में हो क्या रहा था इससे पहले? अगर सीपेक के थ्रू पाकिस्तान में एक अच्छा नेट, आप ML1 देख लें, बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क इंशाल्लाह बनने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सीपेक के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो यार हम लोग बैठ के सिर्फ जो बातें कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर है कि हम लोग अपनी तौर पे इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हम डिफरेंट प्लान्स प्रपोज करें। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने इंडस्ट्रियल रिलोकेशन पे काम करके दिया है, आप लोग जो घरों में इस वक्त रिसर्चर्स बैठे हैं, आप लोग देखिए बजाय इसकी किसी पे को ठीक है क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी भी होता है और उससे बहुत इंप्रूवमेंट भी होती है, लेकिन सिर्फ घर बैठ के उस पर तनकीद करना इज नॉट अ गुड वे। आप लोग उस पर ये देखिए असेसमेंट करें, इसकी भी असेसमेंट हम कर सकते हैं कि हम हमारे अगर सीपेक पाकिस्तान में बना है, ये BRI इनिशिएटिव जो है उसमें 6 कॉरिडोर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉरिडोर है वो सीपेक है। और चाइना तकरीबन $1.6 ट्रिलियन जो है वो BRI इनिशिएटिव पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, और जिसमें से तकरीबन $62 बिलियन अब तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है। तो आप देखिए अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो डिफरेंट प्लान्स के ऊपर हुई है ना। आगे भी अगर आप लोग जो यंग रिसर्चर्स हैं वो अपनी तरफ से आगे बढ़े, वो छोटे छोटे अपने एरियाज को देखें, आप जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है आप वहाँ पे एनालाइज करें कि वहाँ पे कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी वहाँ पे सर्विसेज हैं जो सीपेक के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और उस एरिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अब जो फैसलाबाद में इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है वो इंशाल्लाह वहाँ की SMEs जो हैं उनके लिए भी बेटर होगा, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत अच्छा उसका रोल होगा। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें इंडिविजुअली उस पर काम करना है। और पर्सनल असेसमेंट का अगर मैं बताऊं तो वो यही होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना होता है, अपनी वीकनेसेस को देखना होता है, और बेस्ट पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं सराउंडिंग में उनको देखना होता है कि जिनको अवेल करके आप अपनी उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो।
अच्छा नूर, आपने ये बड़ा अच्छी तरीके से ब्रीफ भी कर दिया, यकीनन देखने वालों को बड़ी अच्छी से समझ भी आ गई होगी। तो ये आप मुझे बताएं कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है? फिटनेस क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकती है? फिटनेस बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जो हेल्दी बॉडी होती है ना, उसी में ये हेल्दी माइंड भी होता है। और हेल्दी माइंड जो है ना, वही डेफिनेटली हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करेगा। तो सबसे पहले प्लेयर्स के लिए फिटनेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो उनका वेट बहुत तेज़ी से गेन करता है और सेकंडली ये होता है कि आपने अगर सिर्फ देखें, गोल्ड मेडल विन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप अगर स्ट्रगल करने वाले हो, आप अगर अच्छे प्लेयर हो, उसके साथ साथ आपने अच्छा प्लान भी किया हुआ है, आप डिटर्मिन्ड हो और आप सेल्फ कंसिस्टेंसी पे भी इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप वन टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो। लेकिन 10 टाइम्स नहीं बन सकते। आपको हर दफा के लिए अपनी मैक्सिमम इनपुट देनी है। अपनी वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्फ असेसमेंट का, उसको मेक श्योर करना है, तो ही आप अच्छी प्लेयर हो सकते हो और आप कंसिस्टेंसी से अपने जो मेडल्स हैं उनको मेक श्योर कर सकते हो। और फिटनेस हर बंदे के लिए जरूरी है। आप ये देखिए सैरिश के वो बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम चाइना की बात करें तो हम सिर्फ ये इस कोविड-19 को अगर साइड पे कर दें, तो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना इस वक्त कहाँ पे है और हम लोग कहाँ पे हैं। हम हमारे तो यहाँ बहुत पे ही पीछे फिटनेस, हैं, हम तो ओलंपिक्स में भी नहीं जा पा रहे। ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते। देखिए, मैं अगर बैठ के यहाँ पे ब्लेम करती रहूंगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर एक के साथ इश्यूज होते हैं। प्लेयर्स को, कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो पीछे रह जाते हैं, पॉलिटिक्स की नजर भी हो जाते हैं। लेकिन सैरिश, मैं समझती हूँ कि 60 to 70% प्लेयर्स वही होते हैं जो खुद से अपने आप को उतना मोटिवेट नहीं कर पाते कि आप लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। आपको खुद देखना होता है। अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में आप देखो, तो आपको ये खुद देखना है कि अगर यूनिवर्सिटी को तो मेडल्स चाहिए आपसे डेफिनेटली, अगर वो आपको फाइनेंस कर रही है, आपकी पूरी डिग्री, आपका हॉस्टल, हर चीज अगर वो मैनेज कर रही है, तो डेफिनेटली उन्हें आपसे मेडल्स चाहिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स को आपसे मेडल्स चाहिए। लेकिन हेल्थ जो है, उसको मेक श्योर आपने करना है अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन से, फिटनेस से और अच्छे डाइट प्लान से। जी जी, किसी ने अभी कमेंट किया है थोड़ा शायद अफरीदी के बारे में बता दे, तो शायद अफरीदी को कोरोना वायरस है, इस वक्त वो पेशेंट है कोरोना के। और शायद अफरीदी जो थे वो, उनके बारे में ये बताऊं कि वो बहुत फिट खिलाड़ी थे और वो मुश्किल बहुत ही कम ही हमने देखा वो अनफिट हुए होंगे। फिटनेस के हवाले से पीसीबी ने उनका रिकॉर्ड हमेशा जो है ना वो बेस्ट रखा है, बहुत फिट खिलाड़ी रहे हमारे। लेकिन फिटनेस का लिंक कोरोना से नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किया, वो उन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा, क्योंकि उनके दिल में बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान की। तो वो आपको बलोचिस्तान में भी नजर आए, सिंध में भी नजर आए, कश्मीर में भी नजर आए और केपीके में सारा आपको नजर आए, पंजाब में भी आए। तो जब वो इतना ट्रेवल किया, सोशल डिस्टेंस उन्होंने नहीं रखा, बार बार कहा जा रहा था, तो उनको कोरोना हो गया। और जो न्यूज चल रही थी टीवी पर कि वेंटिलेटर पर है शायद अफरीदी, तो ये फेक न्यूज है। वो बिल्कुल ठीक है और उनकी ट्रीटमेंट जारी है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लेकिन वेंटिलेटर वाली न्यूज वो फेक थी। नहीं, अब उनकी कंडीशन काफी बेहतर है पहले से। जी जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, और हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। और उनके बारे में ये भी है कि उन्होंने कभी कोई भी मैच फिक्स वगैरह नहीं किया, जो भी था वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, खेलते थे तो खेलते थे, नहीं खेलते थे तो टाइम वेस्ट नहीं करते थे आवाम का उन खिलाड़ियों में से रहे हैं, तो खेला तो बहुत अच्छा खेला, नहीं खेला तो चले गए हैं। बाकी खिलाड़ियों की तरह आपको दरमियान में उम्मीदें नहीं दिलवाई उन्होंने। अच्छा नूर, आप हमें ये बताएं कि अब जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इसमें हम किस तरह से अपना स्ट्रेस जो है ना कम कर सकते हैं? क्योंकि 7 मुल्क से भी आपको पता न्यूज आई है कि वहां पे सुसाइड की है, बहुत अच्छे उनके एक्टर हैं सुशांत ने, तो वो डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से। तो आप भी सिचुएशन इस तरह के, लोग घरों में रह रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं किस तरह से वो कम कर सकते हैं? अच्छा सैरिश, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे इंटरनल फियर्स होते हैं ना, हमारी
वही हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। ये जो अभी करंट सिचुएशन है ना, इसमें ये सोचना कि ये प्रोलॉन्ग जाएगी, ज़रूरी नहीं है। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से एक सिचुएशन आई है, नो डाउट ये हमारी ही हरकतें होती हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक सिचुएशन आई है, इसमें से खुद को जितना मैक्सिमम आप लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं, उसमें रखें। इंटरनल फियर्स जो हैं, यही आपके लिए हर्डल्स बनते हैं। आपने इंटरनल फियर्स क्या होते हैं? या आपके पास के जो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं रहे होते, या कि आपको फ्यूचर इमेजिनेशंस पे आप बेस कर रहे होते हो। आप लोग आपने अपनी जो सिचुएशन होती है ना, इमेजिनेशन से बनाई हुई होती है। तो ये करंट सिचुएशन जो है हमारी, इसमें भी हम लोगों ने इमेजिनेशंस पे नहीं सिर्फ चलना कि हम लोग ये सोचते रहें कि नहीं ऐसी फलां कंट्री में इस तरह से हुआ है, फलां बंदे के साथ इस तरह से हुआ है, या ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, या फाइनेंशियली हमारी ये पोजीशन है, हम स्टेबल नहीं है, या हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। इन सिचुएशंस को साइड पे करके आपने ये देखना है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज कौन सी हैं। आप लोग फिटनेस करें, फिटनेस ट्रेनिंग बहुत सारे, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो डिप्रेशन का, ये टेंशन का शिकार हो रहे हैं, आप उसके साथ साथ ये क्यों नहीं देख रहे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स जो हैं वो फिटनेस जो उनकी घरों में रह के अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं। जिम उन्होंने अपने घरों में बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से वो अपनी फिटनेस कर रहे हैं। बाकी सराउंडिंग में आप ज्यादा दूर ना जाएं, लेकिन आप घरों के करीब करीब जो आपके पार्क्स हैं, या पार्क्स भी बल्कि ना आप जाएं, आप घरों में ही रहें, लेकिन आप कम से कम अपनी फिटनेस को मेक श्योर करें। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज करें। आप जो लड़कियां हैं वो कुकिंग की तरफ आए, आप कुकिंग क्यों नहीं करती हैं? कुकिंग करें, बहुत सारी चीजें और हैं उनको करें, घर में रह के लड़के भी साथ में। कुकिंग कर रहे हैं आजकल, तो टीवी पर भी देखने को मिल रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं कुकिंग। अब वो कर करके थक गए हैं। जैसे कैटरीना कैफ ने झाड़ू लगाई थी, उसके बाद सब लोगों ने, पाकिस्तान में भी लड़कियों ने, इंडिया में लड़कियों ने वो वीडियो बनाई कि हम भी सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो वो उनके लिए रोल मॉडल बन गई, कि उनको लगा कि बड़ी अच्छी चीज है कि हमें करने, कैटरीना कैफ कर सकती है तो हम भी इसी तरह से। रोल मॉडल जो है ना, रोल मॉडल्स आप लोग अपने जरा अपना विजन जो है ना उसको ब्रॉड करें। अपने रोल मॉडल्स हमें ऐसे रखने चाहिए जो हमारी करंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये अर्तुगरुल सीरीज जो चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, इस पे हमारे कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त हम में से बहुत से लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, हमारी स्पेशली जो खिलाफत उस्मानिया की हिस्ट्री है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये एक अच्छा टाइम है, हम सीख सकते हैं। आप लोग हिस्टोरिकल जो आपकी हमारे जो हीरोज हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, सुल्तान महमूद गजनवी हैं, जो बाकी खिलाफत उस्मानिया के बहुत फेमस हीरोज गुजरे हैं, सिपा सलार गुजरे हैं, उनकी स्टोरीज आप लोग पढ़ें, आप लोग सुने, साथ में इस तरह से प्लेस देखें, बजाय इसके कि आप लोग जो अनएथिकल वैल्यूज हैं या अनएथिकल जो कल्चर्स हैं उनको फॉलो करें या उनको यहाँ पे प्रमोट करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि हमारे हीरोज कौन थे, और उसके ऊपर फिर उनको हमें फॉलो भी करना चाहिए। अच्छा नूर, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। अब ये मुझे आप जाने से पहले जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि रिस्पेक्ट करना सीखें। जब तक आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, तब तक रिस्पेक्ट जो होती है, रिस्पेक्ट या लव, ये गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होती है। जिस तरह से दुनिया को मकाफाती अमल कहा गया है ना, दुनिया गोल है, आप अगर अच्छा अमल करोगे तो वो भी बाद में रिटर्न होके, बाद में घूम फिर के किसी न किसी फॉर्म में आपके साथ अच्छाई की सूरत में नजर आपको आ जाएगा, आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई नेगेटिविटी फैलाएंगे या आप कोई बुरी एक्टिविटी जो है वो करेंगे, या किसी की दिल आजारी करेंगे, किसी के साथ आप बुरा करेंगे, तो वो भी घूम फिर के किसी न किसी तरह से आपको खुद भी फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में बी पॉजिटिव, think positive, and definitely it will lead to positive results, positive outcomes inshallah. जी, बहुत अच्छी बात की है आपने कि पॉजिटिव रहें और रिस्पेक्ट करें लोगों की, और रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और अभी किसी ने कमेंट किया है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में
और उसके बाद जो है ना एक रोशनी भी ज़रूर आती है कोसे कज़ा बनकर। तो ये ज़िंदगी का असूल है कि मुश्किल के बाद आसानियाँ ज़रूर आती हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। और यकीनन आपसे आज काफ़ी लोगों ने सीखा भी होगा, क्योंकि आपने स्टडी भी किया है, साथ-साथ आपने इतना बड़ा मतलब है एक नाम टाइटल हासिल किया, चैंपियन भी रही हैं और अब आपका चैनल भी है और आप लोगों को फ्री और कॉस्ट जो है ना उसमें सेशन दे रही हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। और अपना रोल प्ले कर रही हैं, सीपैक के हवाले से भी रिसर्च भी कर रही हैं। तो यकीनन हम आपको नेक्स्ट भी ज़रूर बुलाएंगे, एक अच्छे से टॉपिक के साथ ज़रूर आइएगा और हमारे जितने भी देखने वाले होंगे उनको ज़रूर उसमें से लर्निंग मिलेगी, आज भी मिली है। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे फिर हम बात करेंगे। तो देखते रहें पीटीवी स्पोर्ट्स और आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और नूर असफिया का जो चैनल है आपने उसको भी ज़रूर जाके उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। और ताकि आपको फर्दर इनकी जो भी सेशंस होंगे, जो भी ये अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे करेंगी वीडियोस, तो वो आपको मिल सकती हैं। तो इसमें लिंक्स होगा, आप उस लिंक को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, वो मैं लिंक दे दूँगी। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अपने घरों में रहें, स्टे रहें और सेफ रहें। घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि बाहर की इस वक़्त जो हालात हैं बहुत खतरनाक हो चुके हैं। ये डराने वाली बात नहीं है लेकिन हकीकत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चल एंड हो गई। ओके, थैंक यू सो मच।